जय श्री कृष्ण। कृष्ण और मैं श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक पिल्लू टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि अभी इसी वक्त पिल्लू टीवी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उस घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम जब नए वीडियोस अपलोड करते रहें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन बराबर से आ सके। कृष्ण और मैं श्रृंखला में मैं कृष्ण के टेलीकास्ट जब शुरू हुआ श्री कृष्ण का, और उसके बाद जब मेरी जिंदगी में जो बदलाव आया उसके बारे में बात कर रहा था और अलग अलग किस्से आपको सुना रहा था। आज भी मैं आपके साथ एक अजीबोगरीब वाकया शेयर करूंगा, और एक्चुअली एक वाकया नहीं है, सीरीज ऑफ मीटिंग्स है, लेकिन अजीबोगरीब है। श्री कृष्ण का जब टेलीकास्ट शुरू हुआ और जब लोगों ने उसे बहुत सराहा और प्रशंसा बढ़ती गई, बढ़ने लगी, फैन मेल्स, लेटर्स, फैन लव, अलग अलग लोग आके मिलने लगे, अलग अलग महोत्सवों में, त्योहारों में, अलग अलग प्रोग्राम्स में मुझे बुलावा आने लगा, मैं जाने लगा। अमेजिंग टाइम। और एक दिन हमारे घर की घंटी बजी, और हमारे घर की घंटी बजी, हमने दरवाज़ा खोला तो वो, अब बाय देन हम तैयार हो गए थे, हम इस लॉजिक के लिए रेडी थे कि कोई भी कभी भी घर आता था। कोई यार दोस्त आते थे, रिश्तेदार आते थे, या लोग ऐसे ही मिलने आ जाते थे, रैंडम लोग आते थे, मुंबई के बाहर से, महाराष्ट्र के बाहर से लोग आते थे मिलने के लिए, मिलते थे, पाँव छूते थे, चाय पीते थे, चले जाते थे। तो ये बहुत रेगुलर चीज़ हो गई थी। एक दिन हमारे घर की बेल बजी। मैंने आपसे पहले भी कहा, एक छोटा सा घर था मेरा, 100-150 स्क्वायर फीट का, बिल्कुल दो रूम्स थी। एक रूम थी जो मेरा हॉल, बेडरूम, डाइनिंग रूम सब एक ही चीज़ थी, 10 बाय 10, 10 बाय 12 की खुली थी, और एक छोटा सा किचन था, जो किचन था उसमें एक छोटी सी टॉयलेट जैसी जगह थी, एंड अदरवाइज वी हैड अ कॉमन टॉयलेट। चौल में रहता था तो यूज्ड टू हैव अ कॉमन टॉयलेट। तो इतनी छोटी सी रूम थी हमारी। और एक दिन बेल बजी, आई ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक सज्जन खड़े थे। जैसे उन्होंने पैजामा पहना था, कुर्ता पहना था, बिल्कुल टीका लगाया था, ऐसे जैसे कोई पंडित हो, या कोई ज्योतिष हो, या कोई धर्म से जुड़ी हुई चीज़ करने वाले, या मतलब थोड़े से धार्मिक वृत्ति के, और थोड़े से बड़ी मालाएं वगैरह थी गले में, रुद्राक्ष और वो सब। तो आई को लगा कि कोई सज्जन है जो मिलने आया। तो आई ने उनको कहा कि हाँ आइए, अंदर बैठिए। और वो दौर था जब मतलब डर नहीं था, सिक्योरिटी थी, विश्वास बहुत था लोगों का लोगों पर। तो अब शायद आप अनजान आदमी को ऐसे घर में नहीं ले सकते, या नहीं लेंगे, बट सेफ्टी डोर्स हैं, ग्रिल्स हैं। बट आई थिंक वो ज़माना और था। मैं 98, 99, 2000 की बात कर रहा हूँ, तो लगभग 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। खैर, तो उनको बिठाया, और बाबा भी घर पे थे, मैं भी था। मैं आया तो वो खड़े हुए, उन्होंने मेरे पाँव छुए, मैंने भी उनके पाँव छुए, आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम फला फला है और मैं उज्जैन से आया हूँ। तो बड़ा नाम सुना था हमने, महाकाल है वहाँ पर। इट इज़ मतलब मेरे लिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मिस्टिकल प्लेसेस इन द वर्ल्ड। बड़े सारे चमत्कार हैं। मतलब मैं बहुत सौभाग्य है मेरा कि मैं 2-3 बार उज्जैन आया हूँ, और महाकालेश्वर जी के दर्शन मैंने किए। जो भस्म आरती होती है उसका वो मुझे करने का मौका मिला। और तो उज्जैन के बारे में सुना था, लेकिन तब तक कभी गया नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मैं उज्जैन से आया हूँ और मैं वहाँ ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास करता हूँ, और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो आई बाबा ने कहा कि हाँ बैठिए, चाय कॉफ़ी। और नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगा, ना चाय ना कॉफ़ी। और उन्होंने कहा कि उन्होंने कुंडली निकाली, और वो कुंडली हमारे सामने रखी, और उन्होंने कहा कि देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण की कुंडली है जो मैंने बनाई है। उनका जन्म कब हुआ था और क्या हुआ था, कैलकुलेशन क्या, हमारे तो समझ के परे की बात थी, क्योंकि हम तो कुंडली पढ़ना जानते नहीं, तब भी नहीं जानते थे, अब भी नहीं जानते। तो आई बाबा और मैंने कहा कि हाँ अच्छा ठीक होगी। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी बेटे की भी कुंडली बनाई है।
तो उनने एक और कुंडली निकाली कि जो मेरी कुंडली थी, क्योंकि सबको पता था मेरा जन्म कब हुआ, वक्त क्या, क्योंकि वो अखबारों में आ जाता था। तो उन्होंने कहा कि मेरा अभ्यास ये कहता है और मेरी शिक्षा ये कहती है और मेरा ज्ञान ये कहता है कि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली और आपके बच्चे की कुंडली में बहुत साम्य है। तो बड़े उत्सुक हुए आई बाबा और मैं, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी धारणा है कि आप भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हैं और आप वास्तव में भगवान श्री कृष्ण हैं। और जिस पैशन के साथ वो ये सब कुछ कह रहे थे, हमको ये समझ में आ रहा था कि वो ये बात नहीं बना रहे, वो ये मानते हैं कि ये सच है। और पिताजी ने और माताजी ने उनका बहुत आदर किया और उनसे कहा कि मतलब बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके और थैंक यू वेरी मच कि आपको ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है, वे नॉर्मल पीपल है वो। लेकिन वो सज्जन मानने को ही तैयार नहीं। और उन्होंने कहा कि मैं बम्बई में, मतलब उस वक्त तो बम्बई कहते थे, और उन्होंने कहा कि मैं मुंबई में रहने वाला हूँ। और उस सज्जन ने हमसे कहा कि जब तक हम ये बात नहीं मानेंगे कि मैं ही भगवान श्री कृष्ण हूँ, तब तक वो हमारे घर से नहीं जाएंगे। एक पूरा दिन वो हमारे घर पे थे। एंड उन्होंने कहा कि मुझे ना कोई धन चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे, लेकिन आप ये मान लीजिए कि मेरा जो तर्क है, मेरी जो साधना है, मेरा जो ज्ञान है, वो सही है। और मैं एक बार भगवान जी के मुख से, मतलब मेरे मुख से सुनना चाहता हूँ कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो और तुम्हारा ज्ञान जो है, या तुम्हारा तर्क जो है, या तुम्हारी साधना जो है, या तुम्हारा जो तुमने ये जो कंक्लूजन निकाला है वो सही है। मैं जब तक ये भगवान जी के मुख से नहीं सुनता मैं नहीं जाऊंगा। और 5, 6, 7 घंटे हमने उनको समझाया, फिर बैठे, खाना हमने उनको ऑफर किया, उन्होंने खाना नहीं खाया, वो जल तक नहीं लिया उन्होंने। और ऑल ही केप्ट सेइंग वाज कि आप ये कहिए एक बार। एंड अल्टीमेटली जब दिन ढलने लगा और जब रात नजदीक आने लगी, तो मैंने, आई ने और बाबा ने सोचा कि क्या किया जाए, मतलब इसका सोल्यूशन क्या है। और हमने फाइनली उनसे कहा कि, मतलब मैं बाहर गया, वी डिसाइडेड कि क्या कहना। मैं बाहर गया और मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत इस बात को छुपा रहा था और मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि ये बात कभी दुनिया के सामने ना आए, लेकिन मैंने उनसे तू तड़ाक में बात की, क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण बात कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि लेकिन तुमने ये ताड़ लिया और कल्याण हो तुम्हारा। और मैंने उनको आशीर्वाद दिया और उनकी आंखों से आंसू आए और उन्होंने कहा कि प्रभु मैं जानता था कि मतलब ये आप ही हैं और आप मुझे आपके दर्शन करने थे। वो पाँव छुए और बहुत रोए और मुझे गले लगाया, मैंने उनको गले लगाया, उनकी पीठ थपथपाई, को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरी साधना जो मैंने इतने साल ये जो साधना की है ज्योतिष शास्त्र की, वो सफल हो गई। बिकॉज ये अगर मेरा एंड डीप डाउन मुझे लग रहा था कि मैं गलत तो नहीं कर रहा, बट मुझे ऐसा था कि समटाइम्स उस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया दैट समटाइम्स इट इज नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग। कभी कभी जिंदगी सही और गलत के परे हो जाती है। कभी कभी आपके दिल को जो भाए, आपके दिल को जो सुकून दे, आपके दिल को जो आनंद दे, उसको कुछ काल के लिए सही मानना पूर्णतः अनुचित नहीं है। ऐसा एहसास मुझे उस दिन हुआ। और कहने को मैंने उनसे झूठ कहा, बिकॉज डीप डाउन में नहीं मानता हूँ कि मैं ही भगवान श्री कृष्ण हूँ। मैं एक एक्टर हूँ जिसने वो काम किया, बट उनकी भावना इतनी दृढ़ थी, उनका विश्वास इतना दृढ़ था, इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड थे वो, दैट आई डिडंट हैव द करेज टू डिनाई हिम दैट हैप्पीनेस। और मैंने उनको आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि आप ये साधना जारी रखिएगा, इसको करते रहिएगा। एंड रात को हम सब को वो बाय कहकर और आशीर्वाद लेकर वो
चले गए। उस दिन के बाद वो फिर कभी नहीं आया, ना उनका फ़ोन आया। लेकिन विश्वास की ताकत, उस दिन मुझे उस ताकत का अनुभव हुआ। और मुझे लगता है कि विश्वास आंधियों को रोक सकता है, विश्वास पहाड़ों को चीर सकता है। आई थिंक इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, होपफुली इन द राइट वे, देन आई थिंक इट जस्ट टेक्स यू टू अ डिफरेंट लेवल इन लाइफ। एंड ये अनुभव मेरे लिए बहुत अजीबो गरीब है, क्योंकि मैं आज तक संभ्रम में हूँ और सोचते रहता हूँ कि क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया। लेकिन 16-17 वर्ष की आयु में जो मुझे और मेरे माता पिता को, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया नहीं था, उन्हें जो सही लगा वो हमने किया। एंड मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या लगता है इस बारे में, बट आई हैड टू शेयर दिस विथ यू। एंड ऐसे ही अनुभव, ऐसे ही किस्से लेकर मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर होऊंगा, श्री कृष्ण और मैं, इस श्रृंखला के अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। तो मैंने पापा जी से पूछा कि क्या हो रहा है पापा जी, हम गोल गोल क्यों घूम रहे हैं, उतर क्यों नहीं रहे? तो पापा जी ने कहा कि पायलट साहब ने कहा है कि उनको हेलीपैड दिखाई नहीं दे रहा, हेलीपैड इज नॉट विजिबल फॉर क्लियर लैंडिंग नहीं है। पिल्लू टीवी पर ऐसे ही और मनोरंजक और रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।